हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। आज हम इस क्लास में बेसिक कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं साथियों। टोटल हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन का, तो हर दिन आपको ये क्लास लेना है। टेस्ट नंबर 6 है साथियों। टेस्ट नंबर 1 से 5 तक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी आपको क्लास लेना है। टाइम बहुत कम है, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं है साथियों, तो हर दिन आपको ये क्लास लेना है, ठीक है। इनसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न बेसिक कंप्यूटर के। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप ये क्वेश्चन आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो 5 नंबर क्लास में हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन किए थे, आज हम 51 से 100 तक क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों इस क्लास में, ठीक है। तो आपको साथ में आंसर देना है या लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने राइट हो रहे हैं साथियों, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है साथियों? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो 51 में आपका राइट हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। साथ में आप आंसर दे सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गूगल क्या है? गूगल क्या है? ब्राउजर है, वायरस है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? गूगल क्या है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है साथियों, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ये है जैसे याद कर लेना है। IBM क्या है? IBM एक कंपनी है साथियों, IBM तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंपनी हार्डवेयर। तो IBM की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आप लिख लेना, IBM की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है साथियों। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा, ये एक कंपनी है साथियों। क्या है? ये एक कंपनी है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7, विंडोज कंपनी, विस्टा, इनमें से कोई नहीं। तो 54 में साथियों आपका राइट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इनमें से कोई नहीं है साथियों, ठीक है। विंडोज 7 पुराना है, विंडोज कंपनी अलग है, विस्टा अलग है, ठीक है। विंडोज 10 नहीं है साथियों। क्या है जो ऑप्शन में नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज 10 है साथियों, आपको याद कर लेना है विंडोज 10, जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 55, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नेस्ट हो जाते हैं? कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नेस्ट हो जाते हैं? स्टोरेज के, मेमोरी के, आउटपुट के, इनपुट के। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों मेमोरी की। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट से नष्ट हो जाते हैं? तो मेमोरी के। जो मेमोरी में हम कुछ भी काम कर रहे हैं और कंप्यूटर अगर बंद हो जाता है तो आपका वो जो भी आप कार्य कर रहे हो वो नष्ट हो जाता है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 56, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, CPU, रोम, CD-ROM। तो 56 में साथियों आपका राइट हो जाएगा रोम। तो रोम की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, रीड ओनली मेमोरी लिख लेना है। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी साथियों। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? जो परमानेंट मेमोरी होती है वो रोम होती है साथियों। ये भी आपको याद करना है, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोचिप, प्रोसेसर। तो 57 में साथियों आपका हो जाएगा, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद आपको कर लेना है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना साथियों। उसमें आपको ये क्वेश्चन आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं। आजकल सबसे अधिक 58 नंबर क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली निवेश युक्ति है माउस, स्कैनर, ट्रैक, इनमें से कोई नहीं। तो 58 में साथियों आपका राइट हो जाएगा माउस। सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली निवेश युक्ति क्या है? माउस है।
ओके, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। यादृच्छिक अभिगम स्मृति, केवल माउस स्मृति में, हार्ड डिस्क में, उक्त में से कोई नहीं। तो 59 में आपका राइट हो जाएगा साथियों, यादृच्छिक अभिगम स्मृति। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक या 128 बिट तक। तो 60 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट हो जाएगा साथियों 64 बिट तक, 64 बिट तक सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है, तो आपको याद कर लेना है साथियों। अगला प्रश्न आपको हो जाएगा, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो 61 में आपका 111 राइट हो जाएगा। ऐसे लिखी जाती है बाइनरी कोड में 7, संख्या 7 को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो 62 में आपका राइट हो जाएगा प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है साथियों, डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है, यह आपको याद कर लेना है साथियों, ठीक है, जो सबसे सस्ता होता है। और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे पेट्रोल पंप पर लगाया होता है साथियों, पेट्रोल पंप पर जैसे होता है ना बिल निकालने वाला, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होता है और सबसे सस्ता होता है साथियों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये भी आपको याद कर लेना है साथ में, सबसे सस्ता प्रिंटर कौन सा है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ओके, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 63, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। स्कैनर, प्रिंटर, सीडी रोम, मॉडेम। तो निम्न में से कौन सा है वो यंत्र जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो 63 में साथियों आपका राइट हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, दोनों का, किसी का नहीं। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट हो जाएगा सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार किसका है, सॉफ्टवेयर का है साथियों, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर जो वायरस होता है कंप्यूटर में, वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं आंकड़ों को, हार्डवेयर को, प्रोग्रामों को, उपकरणों को। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो याद कर लेना है आपको, प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है साथियों। कंप्यूटर में वायरस केवल एक प्रकार का है, सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः किसको नष्ट करता है, प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, साइबर स्पेस, मोडेम, प्रकाश भंडारण, अपलोड। तो 66 में आपका राइट हो जाएगा साथियों प्रकाश भंडारण, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है साथियों, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लेना, वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है समिट, ठीक है, समिट है, आपको याद कर लेना है साथियों, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, समिट है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो समिट कंप्यूटर है साथियों, ठीक है। और भारत का वर्तमान में है, तो भारत का आपका परम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अनुपम क्या है। अनुपम क्या है, एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो अनुपम क्या है, तो 68 में आपका राइट हो जाएगा साथियों, एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया संस्था ने। भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया साथियों, किस संस्था ने किया। इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पर किस लिखा होगा, किस संस्था ने किया, तो सीडेक ने किया था साथियों। सीडेक की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, याद कर लेना है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग लिख लेना।
भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडीएक ने किया था साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, बिट, फाइल, रिकॉर्ड। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों बिट है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। अगला प्रश्न आपको हो जाएगा माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस है कंप्यूटर वायरस है, चूह में फैलने वाला वायरस है, कैंसर से बचाव करने वाला वायरस है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा एक कंप्यूटर वायरस है साथियों। माइकल एंजेलो क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। कोबोल भाषा, मशीन भाषा, फोरट्रॉन भाषा, बेसिक भाषा। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? मशीन भाषा लागू होती है, ये आपको याद कर लेना है। एप्पल क्या है? अगला प्रश्न है एप्पल क्या है? एक फल, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों एक फल, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। एप्पल क्या है? तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों अनुपम। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो 75 में आपका राइट हो जाएगा साथियों क्वांटम कंप्यूटर। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो क्वांटम कंप्यूटर आपका राइट हो जाएगा इसमें। ओके, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 2000 में की गई है। कब की गई है? 2000 में की गई, 2000 ईस्वी में, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो कला, कंप्यूटर, खेल, संगीत। स्पैम तो 77 में आपका राइट हो जाएगा साथियों कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है? तो ये अनुमान है साथियों 70% आबादी जो जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 2050 तक, सॉरी 2050 तक 70% आबादी नगरों में सिमट जाएगी साथियों, गांव और नहीं होंगे। ठीक है, सभी जगह शहरों में शेयर हो जाएंगे। ठीक है, अगला हो जाएगा 79 फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? विजट, डिवाइस, डॉक्यूमेंट, पेन। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। डॉक्यूमेंट कहते हैं साथियों, फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा डाटाबेस कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो नई स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है साथियों? तो आपको याद होना चाहिए कंट्रोल एन है साथियों। न्यू पर जाने के लिए कंट्रोल एन से नई स्लाइड पर कर्सर चला जाता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लेयर का निशान क्या दर्शाता है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लेयर का निशान क्या दर्शाता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाता है साथियों। ठीक है, स्पेलिंग में त्रुटि, स्पेलिंग गलत हो तभी वो लाल लाइन दिखाई देती है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये सभी। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो इसमें आपका साथियों राइट हो जाएगा प्रोसेस है साथियों। 84 नंबर क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों माइक्रोचिप कहा जाता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है,
किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? इनपुट, रिपोर्ट, आउटपुट, इनमें से कोई नहीं। तो 85 में आपका साथियों राइट हो जाएगा इनपुट। याद कर लेना है, इनपुट ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो 86 में आपका राइट हो जाएगा, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरीफेरल कौन सा राइट होगा? आप साथ में आंसर दे सकते हैं इसका। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो इसमें आपका इनमें से कोई नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो प्रोग्राम होता है साथियों। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ये तीनों ऑप्शन इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 87, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? टूल्स, फाइल, एडिट, इनमें से कोई नहीं। तो 87 में आपका राइट हो जाएगा साथियों फाइल। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो फाइल राइट हो जाएगा इसमें। ओके, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 88, प्रयुक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रयुक्ता, तो इसमें फाइल नाम, रिकॉर्ड डाटा, प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा फाइल नाम देते हैं साथियों। प्रयुक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? कट और कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल, स्पेशल, एडिट, टूल्स। तो आपका इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों एडिट। अगला प्रश्न हो जाएगा, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डाटाबेस, करेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा डाटाबेस। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें। अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? एडिटिंग, क्रिएटिंग, मॉडिफाइड, इनमें से कोई नहीं। तो 91 में आपका राइट हो जाएगा एडिटिंग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ये रिवीजन चल रहा है आपका, तो आपको फटाफट ये रिवीजन कर लेना है। आपके कितने राइट हो रहे हैं ये जरूर बताना है। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रयुक्त किया जा सकता है? किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? कंट्रोल एन, कंट्रोल ए, कंट्रोल एच, शिफ्ट ए। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए, तो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो याद कर लेना है आपको। कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। सिलेक्ट आल के लिए हमें कंट्रोल ए की दबाना है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, एम एस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? एम एस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों इंसर्ट मेन्यू चार्टस। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों कंट्रोल एस से बचा सकते हैं। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो कंट्रोल एस की सहायता से साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो 95 में आपका राइट हो जाएगा कट एंड पेस्ट कहते हैं साथियों। एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने पर शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? कट और पेस्ट कहते हैं। और एक स्थान पर ही रहने देना और दूसरे स्थान पर ही वही चीज़ होना चाहिए, तो उसको कॉपी पेस्ट कहते हैं साथियों। ठीक है, कॉपी यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह कॉपी कर पेस्ट करना, वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और कट पेस्ट यहाँ से उठाकर यहाँ रख देना, यहाँ से हट जाता है, तो उसे कट पेस्ट कहते हैं साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों रोस एंड कॉलम्स। रोस एंड कॉलम्स राइट हो जाएगा, कॉलम्स। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 97, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो 97 में आपका हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर कहते हैं साथियों। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें।
अगला प्रश्न हो जाएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो 98 में आपका राइट हो जाएगा वर्कबुक। क्या हो जाएगा? वर्कबुक हो जाएगा साथियों। ओके, अगला प्रश्न हो जाएगा, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो 99 में आपका राइट हो जाएगा डीओसी डॉक्यूमेंट। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा डीओसी डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होते हैं? किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होते हैं? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा लेफ्ट। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होता है? तो लेफ्ट राइट हो जाएगा इसमें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आप क्वेश्चन आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।